हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स की कक्षाओं में यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं और यदि आप एक टीचर है या स्टूडेंट है तो ये हर किसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले हमने इस वीडियो का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी देखा था और ये वीडियो का पार्ट 3 है। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। और ये है रिलेटेड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज से। तो जैसे आपको बोलना है भिन्न को दशमलव में बदलें या भिन्न को दशमलव में बदलो, तो बोलोगे कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू डेसिमल। क्या बोलोगे? कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो जो भिन्न होता है, मान के चलिए ये भिन्न है, जैसे 12 बटे ये मान के चलिए 15 है। अब इसको दशमलव में बदलना है तो जो दशमलव में आएगा ना 0 पॉइंट समथिंग है ना 1 2 3, वही होता है डेसिमल। तो दशमलव को भिन्न में बदले को क्या बोलोगे? कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू डेसिमल। कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू डेसिमल। दशमलव को प्रतिशत में बदलें। दशमलव को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो बोलोगे कन्वर्ट द डेसिमल टू परसेंटेज। अब ये जो डेसिमल आया है उसको हम परसेंट में बदलेंगे, जैसे 10%, 20%, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है अनुवाद करने आना चाहिए। दशमलव को प्रतिशत में बदले तो कन्वर्ट द डेसिमल टू परसेंटेज। कन्वर्ट द डेसिमल टू परसेंटेज। नेक्स्ट देखिए, 1/4 का दशमलव रूप क्या है? 1/4 का दशमलव रूप क्या है? वॉट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/4? या 1/4 भी बोल सकते हैं या अपॉन का भी यूज कर सकते हैं। क्या ये? तो व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/4? या फिर बोलेंगे व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/4? 0.5 का प्रतिशत रूप क्या है? तो आप क्या बोलोगे? 0.5 का प्रतिशत रूप क्या है? सो व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.5? व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.5? 3/5 को सरल कीजिए। 3/5 को सरल कीजिए तो आप क्या बोलोगे? सिंप्लीफाई 3/5। क्या बोलोगे? सिंप्लीफाई 3/5। या आप बोलोगे सिंप्लीफाई 3/5। सिंप्लीफाई 3/5। आ रहा ना चीजें समझ में? ऐसे आपको बोलने आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भिन्न को योग करें या भिन्न को जोड़े, ऐसा अगर आपको बोलना है तो बोलेंगे एड दी फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे? एड दी फ्रैक्शंस। भिन्न को जोड़े या भिन्न को योग करें। एड दी फ्रैक्शंस। भिन्न को घटाएं तो बोलेंगे सब्ट्रैक्ट दी फ्रैक्शंस। सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस। जोड़ना है तो एड द फ्रैक्शंस, घटाना है तो सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस। भिन्न को गुणा करे तो मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस। मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस। नेक्स्ट देखिए, भिन्न को भाग दे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड द फ्रैक्शंस। डिवाइड द फ्रैक्शंस। तो कितना इजी है? एड द फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस, डिवाइड द फ्रैक्शंस। यानी भिन्न को जोड़े, भिन्न को घटाए, भिन्न का गुणा करे, भिन्न को गुणा करे, भिन्न को भाग दे। अनुपात क्या है? व्हाट इज अ रेशियो? रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात। व्हाट इज अ रेशियो? अनुपात क्या है? व्हाट इज अ रेशियो? अनुपात को सरल कीजिए। सरल मतलब सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई द रेशियो। अनुपात को सरल कीजिए तो बोलोगे सिंप्लीफाई द रेशियो या सिंप्लीफाई द रेशियो। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रतिशत निकालिए। प्रतिशत निकालिए का क्या हो जाएगा? फाइंड द परसेंटेज। प्रतिशत निकालिए। फाइंड मतलब निकालना है, खोजना है ना। फाइंड द परसेंटेज, प्रतिशत निकालिए। फाइंड द परसेंटेज। 20% का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20%? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20%? मतलब 20% का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20%? प्रतिशत बढ़ाएं, इंक्रीज द परसेंटेज। प्रतिशत बढ़ाएं, इंक्रीज द परसेंटेज। नेक्स्ट देखिए, प्रतिशत घटाएं। प्रतिशत घटाएं, डिक्रीज द परसेंटेज। क्या बोलोगे? डिक्रीज द परसेंटेज। बढ़ाना है तो इंक्रीज द परसेंटेज, घटाना है तो डिक्रीज द परसेंटेज। कितना इजी है। नेक्स्ट देखिए,
क्लासरूम एंड इंस्ट्रक्शनल फ्रेजेस देखिए, ध्यान से सुनो, बोलोगे लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। बोर्ड पर लिखो, राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर लिखो, राइट ऑन द बोर्ड। उत्तर बताओ, बोलोगे टेल मी दी, टेल द आंसर, क्या बोलोगे, टेल द आंसर, उत्तर बताओ, टेल द आंसर। ओके, अगर आपको बोलना है मुझे उत्तर बताओ तो टेल मी दी आंसर, टेल मी दी आंसर, ऐसा बोलेंगे। सवाल पढ़ो, रीड द क्वेश्चन, सवाल पढ़ो, रीड द क्वेश्चन। समूह में काम करो, वर्क इन ग्रुप्स, क्या बोलोगे, वर्क इन ग्रुप्स, समूह में काम करो, वर्क इन ग्रुप्स। समूह में सवाल जो है उसको हल करो, अगर बोलना है तो क्या बोलोगे, सॉल्व इन अ ग्रुप, ऐसा। समूह में सवाल हल करो तो बोलोगे सॉल्व द क्वेश्चन इन अ ग्रुप, या सॉल्व द क्वेश्चन इन ग्रुप्स, ऐसा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ऐसे आपको बोलते जाना है। नेक्स्ट देखिए, अपनी कॉपी में लिखो, राइट इन योर नोटबुक, क्या बोलोगे, राइट इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में लिखो, राइट इन योर नोटबुक। समाधान दिखाओ, शो द सॉल्यूशन, समाधान दिखाओ, शो द सॉल्यूशन। उदाहरण दोहराओ, रिपीट द एग्जाम्पल, उदाहरण दोहराओ, रिपीट द एग्जाम्पल। कितना इजी है, ऐसे आप बार बार क्या करिए, प्रैक्टिस करते जाइए। सवाल हल करो, सॉल्व द क्वेश्चन, सवाल हल करो, सॉल्व द क्वेश्चन। सवाल का उत्तर दो, आंसर द क्वेश्चन, और हल करो तो सॉल्व, उत्तर दो तो आंसर। समय समाप्त हो गया, टाइम इज अप, या बोल सकते हैं टाइम इज ओवर, क्या बोलोगे, टाइम इज अप या टाइम इज ओवर। अगला सवाल करो, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल करो, अगला सवाल करो का क्या हो जाएगा, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हो गया तो दूसरा क्वेश्चन करने के लिए अगर टीचर बोलते हैं तो बोलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, यानी अगला सवाल करो, तो बोलोगे डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू द फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला सवाल करो, डू द सेकेंड क्वेश्चन यानी दूसरा सवाल करो, ऐसा। उत्तर सही है, द आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज करेक्ट, उत्तर सही है। अगर उत्तर गलत है तो क्या बोलोगे, द आंसर इज इनकरेक्ट, द आंसर इज इनकरेक्ट, या आप चाहें तो रॉन्ग भी बोल सकते हैं, द आंसर इज रॉन्ग, द आंसर इज नॉट करेक्ट भी बोल सकते हैं, आंसर सही नहीं है, है ना। द आंसर इज नॉट करेक्ट, द आंसर इज रॉन्ग, द आंसर इज इनकरेक्ट। पुनः प्रयास करो, ट्राई अगेन। जैसे अगर सवाल बना रहे हैं मैथ्स का, नहीं बन रहा है तो आप क्या बोलोगे, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। मदद चाहिए, जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मदद चाहिए तो बोलोगे नीड हेल्प, या डू यू नीड हेल्प, डू का भी यूज कर सकते, डू यू नीड हेल्प, क्या आपको मदद चाहिए, ऐसा। उत्तर समझाओ, एक्सप्लेन दी आंसर, क्या बोलोगे, एक्सप्लेन दी आंसर। बोर्ड पर आओ, कम टू द बोर्ड, क्या बोलोगे, बोर्ड पर आओ, कम टू द बोर्ड। नेक्स्ट देखिए, तालिका बनाओ, मेक अ टेबल, तालिका बनाओ, मेक अ टेबल। समीकरण लिखो, समीकरण लिखो, राइट द इक्वेशन, क्या बोलोगे, राइट द इक्वेशन। अभ्यास करो, प्रैक्टिस, अभ्यास जरूर करो, अभ्यास करो तो सही, ऐसा अगर आपको बोलना है तो क्या बोलोगे, जोर दे करके बोलते हैं तो डू का यूज करते हैं, डू प्रैक्टिस। तो यही चीजें दोस्तों आज भी मैंने आपको बताया मैथ्स की क्लास पे यूज होने वाले इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग डियर फ्रेंड्स। We will meet you in the next video lecture. Till then, keep practicing and thank you.